भाई साहब क्या नाम है आपका? प्रताप यादव। आप किस गांव से, आपके परिवार के पिताजी खड़े हुए हैं? ग्राम पंचायत मकारा से हमारे पिता श्री राम साई यादव सरपंच पद के उम्मीदवार हैं जी। और मेरी कोशिश है कि यदि इस गांव में हमें हमारे पिताजी को लोग तीसरी बार विजय बनाते हैं, अपना मत एवं सहयोग देते हैं जी। तो मैं पिछले 14 वर्ष से इस गांव में 5100 रुपये से बेटियों के जो टीका देते आ रहे हैं उसकी राशि बढ़ाकर 11,000 रुपये करेंगे जी। ग्राम में जितनी बच्चियों की शादी होगी सारी बारातों का खाना और नाश्ता हम अपने निवास पे करवाएंगे। और जो हमारे गांव में हमने परंपरा बनाई है बड़ों का सम्मान और हर व्यक्ति को काम, मेरी पहली प्राथमिकता रही है अपने से बड़े का आदर करना, सम्मान करना। वो हम अपनी परंपरा प्रथा कायम रखेंगे और हमारे गांव का कोई भी व्यक्ति मजदूरी करने बाहर ना जाए, दिल्ली ग्वालियर ना जाए। ये हमारी कोशिश होगी कि हम अपने गांव के लोगों को मजदूरी का काम अपने गांव में ही कराएंगे और ग्राम विकास के जितने कार्य संभव हो सकेंगे वो उसके उदाहरण है। कक्षा 5 से 8 तक स्कूल हमने मेरे द्वारा करवाया गया था। 2 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण हमारे द्वारा होगा। इस बार हमारी कोशिश होगी कि यदि हम सरपंच पद पर चयनित होते हैं तो गांव को हाई स्कूल करवाने की प्राथमिकता रहेगी। गांव में सीसी सड़क, नाली निर्माण, हमारा पूरा प्रयास होगा कि गांव में भाईचारे का और सम्मान का सभी के काम और सभी के सम्मान का भाईचारा बना रहे, यह मेरी कोशिश होगी। आगे और गांव में क्या क्या विकास करने की आपकी योजना है भाई साहब? मेरी कोशिश रहेगी कि गांव में कोई भी प्रसूति महिला को अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है, प्रसूति सहायता की ज़रूरत पड़ती है, कोई महिला गर्भवती होती है, बच्चियों को आंगनबाड़ी में कोशिश भर ये रहे कि उनको अच्छा पोषण आहार व आंगनबाड़ी हमारे केंद्र अच्छा कार्य करें। और जो भी निराश्रित पेंशन है, विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, ऐसे लोगों को पेंशन दिलवाने का काम, निःशक्त जनों को ट्राईसाइकिल है, बाइसिकल है दिलवाने का काम, बैसाखी सहायक यंत्र दिलवाने का काम। साथ में जो भी व्यक्ति परिवार ऐसे रह गए हैं जिनके पास आवास नहीं है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस पंचवर्षीय कार्यकाल में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जिसके पास मकान ना हो, वो खुद के अपने मकान में ना रहो। अपनी तरह से अपने प्रयास से जितना संभव हो सकेगा हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे गांव का एक भी व्यक्ति शिक्षा से, स्वास्थ्य से, काम से और आवास से वंचित ना रहे, काम से वंचित ना रहे और सम्मान से वंचित ना रहे, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। आपका चुनाव चिन्ह क्या है भाई साहब? हमारा चुनाव चिन्ह है हैंडपंप। ग्रामवासियों से क्या अपील रहेगी, आपकी क्या निवेदन है इस समय चुनाव चिन्ह को लेकर? हमारी ग्रामवासियों से अपील ही नहीं, प्रार्थना ही है कि आप लोगों ने एक बार नहीं 2-2 बार हमें चयनित किया है। शायद हमने अपने सरपंच कार्यकाल में मेरे या मेरे परिवार द्वारा ऐसी कोई भूल नहीं की गई होगी जिससे किसी के मान को, सम्मान को ठेस पहुँचे, लेकिन फिर भी अगर कोई हमसे, हमारे परिवार के लोगों से त्रुटियाँ हुई हों तो मैं क्षमा मांगूंगा और पुनः आग्रह करूंगा अपने ग्राम के मतदाताओं से कि एक बार पुनः हमें चयनित करके आप सरपंच पद पर पहुँचाएँ। मेरा प्रयास रहेगा कि तन मन से आपकी सेवा करने का मैं 100% से कोशिश करूँगा कि आपके मान सम्मान को कहीं ठेस ना लगे। हमसे जो भी संभव हो सकेगा आधी रात को अब आपके कंधे से कंधा मिलाकर हम चलने के लिए तैयार हैं। शिक्षा की क्या स्थिति है आपके गांव में? 2004 में जब हम सरपंच पद पे चयनित हुए, हमारा गांव में केवल प्राथमिक पाठशाला थी और 2 कमरों में स्कूल संचालित होता था। 2004 में हमने पहल की और प्रदेश स्तर तक शिक्षा मंत्री जी से हम स्वयं जाके भोपाल मिले, मिडिल स्कूल करवाया और आज 10 से 12 कमरों का स्कूल हमारे गांव में है। समय समय पे हम अपने माननीय विधायक जी, चाहे वो भाजपा से रहे हों चाहे कांग्रेस से रहे हों, जो भी है, जिसने भी विधायक सांसद ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया, उनसे मांग हमारी रही कि हमारे गांव की बच्चियों को 4 से 5 किलोमीटर हायर सेकेंडरी की शिक्षा के लिए जाना पड़ता है। और अगर इस बार ईश्वर ने चाहा और गाँव के मतदाताओं ने स्नेह अपना हमारे ऊपर, तो मेरी पहली कोशिश होगी कि गाँव को हायर सेकेंडरी स्कूल की सौगात दिलवाई जाए। पूरा प्रयत्न रहेगा। स्वास्थ्य की क्या सुविधा है आपके गाँव में? स्वास्थ्य के बारे में हमारे गांव में आज की स्थिति में केवल आंगनवाड़ी या आशा कार्यकर्ता द्वारा ही प्राथमिक उपचार किया जाता है। बाकी इलाज के लिए 10 से 12 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो पाती है। हमारा प्रयास रहेगा कि यदि शासन स्तर पर कोई हो सकेगा तो हम अपने यहाँ एक
स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो लड़वारी में या जिला में 5-10 किलोमीटर के अंतराल पर स्थापित है, उसको मकारा में लाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उसको एक स्वास्थ्य केंद्र अपने गाँव को भी दिलवा सकें।